पार्लियामेंट ऐसी है कि वहां पर कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। अगर उन बंदों के अगर दाढ़ी या मूछ होती ना, भून दिए जाते। वो आपत्तिजनक जो सामान गए हैं वो घुसे नहीं, घुसाए गए। जिसने पास बनाए हैं वो भी उतना ही सहभागी। गैर मुस्लिम है तो उसे भी उसी प्रकार की सजा होनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम होता ना, आग लगा देते। ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है। उनके 56 इंच के जो पिताजी है वो ये कहते हैं कि हम कपड़ों से देख के ही पहचानते हैं। इसके अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, सुरक्षा की बात करते हैं। जब नासिर और जुनैद का आज तक हथियारों का पता नहीं लगा, उस सुरक्षा की बात करते हैं। जब हाथरस की लड़की का आज तक जो है रेपिस्टों का, उसको मारने वाले का नहीं पता लगा। अंदर गया नहीं, वो ले जाए। और प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट दोनों अलग है। सुरक्षा का जो पैरामीटर है, प्रोग्रेटिव है, सिर्फ विशेष जातियों। इसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरकार है। किया नहीं गया, ये सभी चीजें प्लानिंग रूप से करवाई गई है। वालों से मेरी सबसे बड़ी आपत्ति और ऑब्जेक्शन यही है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो अपने शब्द मेरे मुंह में रखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार घुस जाते हैं, घुसाए जाते हैं। सवाल यह है, आप सोचते हैं कि घुस जाते हैं। जब मैं पिछली बार पार्लियामेंट गया था तो आप यकीन मानिए कि चवन्नी का जो सिक्का है वो भी जेब में से निकाल लिया गया था। दूसरी बात ये कि इस पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट है, अगर उसमें इस प्रकार के ये जो आपत्तिजनक जो सामान गए हैं वो घुसे नहीं, घुसाए गए हैं। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में घुसने की एक प्रक्रिया है। पहले आपको कोई सांसद होगा, वो पास इशू करेगा, आपका जो नाम आधार कार्ड जाएगा, उसके बाद में सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में पास इशू होगा। पास इशू होने के बाद में 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद आपसे जब मेन एंट्रेंस के अंदर जाएंगे तो आपके पेन, आपकी बेल्ट, आपका मोटा कोई भी सामान, आपकी चाबी, आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपका मोबाइल फोन, आपके सभी चीज जो है पार्लियामेंट में घुसने से पहले निकाल ली जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। परंतु अगर बम अंदर गए हैं या ले जाए गए हैं, सबसे पहला जो इशू है, सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये मत बताओ कि आग लगी कैसी, ये बताओ कि माचिस किसने दी। तो जो माचिस देने वाला है, जिसने पास बनाए हैं, वो भी उतना ही सहभागी है। मुझे नहीं पता। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के वो नेता, उनके नाम पे अगर पास लेके देखिए, फिर आपने वही बात की कि आप अपनी जो बात है वो आपके वो एक शेर है ना उसका कि तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं पास बनाने वाले का जब मैंने नाम लिया है और आपने कहा है कि भाजपा का है, तो भैया भाजपा की तो साध्वी प्रज्ञा सिंह भी थी, भाजपा के तो कर्नल पुरोहित भी हैं, भाजपा के नेताओं पर तो मक्का मस्जिद के भी आरोप लगे हैं, भाजपा के नेताओं पर तो समझौता एक्सप्रेस के भी आरोप लगे हैं। तो अगर आज ये पार्लियामेंट में हुआ है, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना, आग लगा देते ही। अगर बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग। शुक्र है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट होता, शुक्र है कोई मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। अगर शेड्यूल कास्ट होता तो इसे माओवादी नक्सली बना के ये जेलों में डाल देते। मुस्लिम होता तो उसे आतंकवादी उग्रवादी बना के जेलों में डाल देते। इसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। अभी स्पीकर का बयान आया कि उस आंसू गैस पे ज्यादा नुकसान नहीं है, नॉर्मल गैस है। नहीं, नॉर्मल गैस है तो कल को तो वहां पर परमाणु बम भी ला सकते हैं। कोई जो कोरोना का जो जैविक बम है वो भी आ सकता है। अरे बात ये नहीं कि नुकसान है या नहीं है, बात ये है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। कल को तो मैं तो आज बड़ा इस मामले को सुनकर आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार इस मामले को लाइट से अलग किया जा रहा है कि नहीं छोटा सा मामला है, छोटा सा ये है, छोटा सा बम है। यार एक बात बताएं, अगर पार्लियामेंट के अंदर यही लोग कुछ बड़ा काम कर देते तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हत्या हो जाती है आज। परंतु मुझे आज भी शक सुबह ये है कि अंदर गया नहीं, वो ले जाया गया है। हो सकता है कि कोई मुद्दा हो
SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं का, जिससे ध्यान भटकाना हो। कौन ले जाएगा बताइए? सुरक्षा मतलब सेंट्रल सरकार के हाथ में, वो थोड़ी चाहेंगे कि अपने सुरक्षा में चूक हो? यार फिर वही बात, कौन नहीं चाहेगा? पार्लियामेंट ऐसी है कि वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप कहते हो कि सुरक्षा में चूक नहीं है, ये एक डायरेक्शन इशू हुई कि 2 बंदे अंदर जाएंगे, 2 बंदे बाहर आएंगे। एक बार बताऊं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके कपड़ों से पहचान लेंगे। अगर उन बंदों के अगर दाढ़ी या मूंछ होती ना, भून दिए जाते वो, चाहे अंदर खड़े होते या बाहर खड़े होते। परंतु इन्हें पता था कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन लाएगा, कौन करेगा। इनको पता था कि क्या चीजें होने वाली हैं, सब तैयार थे। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो छत पे जाते हैं, वहां से नीचे कूद जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है और स्पीकर का बयान आ जाता है। ये कोई ऐसा अचानक हुआ नहीं, ये एक प्योर कॉन्स्पिरेसी है जो कि इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और इसके अंदर मैं खुल के कह रहा हूं, मैं खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे भी सजा होनी चाहिए, और कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भी उसी प्रकार की सजा होनी चाहिए जिसने कि पार्लियामेंट का आज ये। और ये आप सोचते हो कि ये एक छोटी मोटी घटना है? ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है, और ये इसको छोटा मोटा आप ले रहे हो। जिस पार्लियामेंट के अंदर आज हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उस पार्लियामेंट पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में हमला जो हुआ है वो पूरे लोकतंत्र पे हमला, पूरी दुनिया में इसकी जो है चर्चा हो रही है। लेकिन कह रहे हैं जिनको पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि बाहर हमें आवाज उठाने नहीं दिया जाता, हम पे लाठीचार्ज किया जाता, इसलिए हम आवाज उठाने के लिए संसद के अंदर आए। नहीं देखिए, ये आप संसद के अंदर आए हैं आवाज उठाने के लिए, तो कल को अगर ये कोई बड़ा बम लिया है, कोई अच्छा वो हथियार लिया है, कोई ऐसा लिया है जिससे कि पूरी पार्लियामेंट को ये उड़ा दे, तो क्या ये आवाज उठाने का सही तरीका है? क्या भारत के अंदर लोकतंत्र मर गया है? अरे आवाज उठाने वाले जो अगर कोई शेड्यूल कास्ट आवाज उठाता है तो आप उसे गोलियों से मार देते हो, आप उन्हें जो है जेलों में डाल देते हो। कोई मुस्लिम बोलता है तो आप ये देखिए कि मुस्लिम अगर कोई इस मामले में होता ना, पूरी कौम जिस कौम ने पूरा नंगा नाच भारत के दिल्ली के अंदर देखा है ना, उससे बुरा जो है ये कर देते हैं। क्योंकि ये तो शुक्र है कि इन्हें आरोप लगाने के लिए आज कोई मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि 56 इंच का बैठा हुआ चुन चुन के मारा जाएगा कोई ऐसी घटना करेगा तो। देखिए 56 इंच का जो है, उनके 56 इंच के जो पिताजी है वो ये कहते हैं कि हम कपड़ों से देख के ही पहचानते हैं, और चुन चुन के मारने की बात है। हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, ना तो तुम्हारे चुन चुन के बुलडोजर चलाने में विश्वास करते, ना ही चुन चुन के मारने में विश्वास करते। सवाल यह है कि जितने लोग इस पार्लियामेंट, आज मुझे लगता है कि आज ये कोई बर्सी थी पार्लियामेंट में अटैक की, जिसलिए इन्होंने ये काम किया है। और आज शायद वही ऐसा दिन है जिस दिन के कारण इसको करवाया गया है। दूसरी बात, हमें कोई 56 इंच और 54 इंच की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये पहले से अनुमान था कि आज के दिन में कुछ ऐसा घटना होना, उसके बावजूद ये हो जाता। देखिए मेरी बात सुनिए कि सुरक्षा जो एजेंसीज है वो हमें पूर्ण विश्वास है भारत की सुरक्षा एजेंसीज में। लेकिन उनका भी हम क्या करें कि जब उन्हें एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान लगा दिया जाता है, पुलवामा जैसा अटैक करवा दिया जाता है, और कई ना जाने कितने सारे जो है अटैक करवा दिए जाते हैं कि आप यहां नहीं। आप ये देखिए कि मुंबई कांड होता है, मुंबई कांड होता है जिसे भारत के लोकतंत्र पे और भारत पे हमला बताया जाता है, लेकिन गोलियां चल रही हैं कहीं और मारे गए शहीद हेमंत करकरे, और हेमंत करकरे की पत्नी भी कहती है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी चूक हुई है। नहीं, वो चूक कौन सी चूक की बात कर रहे हैं? उस नाटक की बात कर रहे हैं क्या आप, जो उन्होंने फ्लाईओवर पे किया? आप करके दिखाइए ना चूक। जिन्होंने चूक कर दी, एक भी चूक जो है नहीं हुई। और प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट दोनों अलग है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में से प्रथम है, और पार्लियामेंट का हर व्यक्ति, हर सांसद, हर प्रतिनिधि जो है अपने आप में प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कोई विशेष नहीं है, वो सिर्फ दल का मुखिया है। और आपके अगर ये सोचते हो कि जो चुना हुआ सांसद है वो उसकी ताकत, उसकी पावर प्रधानमंत्री से कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री जो है संसदीय दल का सिर्फ चुना हुआ नेता है, कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। तो ऐसे समय में जब संसद में सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है कि देश जैसे कहा जाता है कि सुरक्षा है, भयमुक्त भारत बन रहा है? देखिए, आप पता नहीं फिर वही मीडिया मेरे मुंह में सवाल लगना चाहती है। क्या सुरक्षा की बात करते हैं? उस सुरक्षा की बात करते हैं जब नासिर और जुनैद का आज तक हथियारों का पता नहीं लगा।
उस सुरक्षा की बात करते हैं जो हाथरस की लड़की का आज तक जो है रेपिस्टों का, उसको मारने वाले का नहीं पता लगा। आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? खेललाल जी, बथानी टोला, फूलपुर बातें, उस सुरक्षा की बात करते हैं जहां एक शेड्यूल कास्ट के जो आईएएस है जी कृष्णैया, उसके हथियारों को रिहा करके जो है वहां पर जश्न मनाया जाता है। आप उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं जहां पर फूलन देवी के हत्यारे को महामंडित किया जाता है। क्या सुरक्षा का जो पैरामीटर है, प्रोग्रेटिव है, सिर्फ विशेष जातियों का है? नहीं है। सुरक्षा का मतलब है भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस लेकिन कर जो रहा है। घटना आज घटी है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरकार है। और ये जो है किया नहीं गया, ये सभी चीजें प्लानिंग रूप से करवाई गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाओगे तो आपकी अंगूठी, आपकी घड़ी, आपका चश्मा, आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है पहले ही निकलवा लिए जाते हैं। अगर ये गए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सवाल हिंदू मुसलमान, भाजपा कांग्रेस बसपा का नहीं है। यहाँ सवाल है पूरे दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत, सबसे बड़े लोकतंत्र पे हमले का। जो हमला इन्होंने नाटक किया है, वो नाटक इस वजह से किया गया है ताकि इन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सके।